चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं भगत सिंह के बारे में। तो आज हम लोग भगत सिंह की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में 28 सितंबर 2022 को भगत सिंह की 115वीं जयंती मनाई गई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कहाँ पर? तो बंगा नामक गांव जो कि पंजाब में पड़ता है, और यह वर्तमान में यह क्षेत्र पाकिस्तान में है। इनके माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम सरदार किशन सिंह थे। इनके जो फैमिली थे वो पेशे से किसान थे। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी थे। बचपन से ही क्या थे? क्रांतिकारी और साहसी। इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए जो इनके साहस को प्रमाणित करता है, जैसे कि लाहौर में सैंडर्स की हत्या करना, उसके बाद केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना। तो इस तरह की कई सारे घटनाएं इनके द्वारा घटित की गई, यानी इनके द्वारा की गई। बात करें भगत सिंह की, तो ये भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे, और यह भारत के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ और गदर पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। इन्होंने दिल्ली का जो केंद्रीय संसद था, यानी सेंट्रल हॉल, उसमें बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की चुनौती दिए, और इस तरह से भारत की आज़ादी में इनका काफ़ी योगदान रहा। और भारत को तो अंततः 1947 में आज़ादी मिली। कब मिली? 1947 में। लेकिन इन्हें इनके योगदान को हम लोग भूल नहीं सकते। और अंग्रेज़ों के द्वारा इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी गई, और इनके साथ साथ इनके जो अन्य साथी थे राजगुरु और सुखदेव को भी 23 मार्च 1931 को ही फांसी पे लटका दिया गया। तो इस तरह से भगत सिंह 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए। और इनके शहीद दिन को, यानी कि जिस दिन ये शहीद हुए थे, उसके दिवस को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने 1926 में, कब? 1926 में अपने जैसे क्रांतिकारियों को जोड़ने के लिए नौजवान सभा का गठन किया, ताकि अपने जैसे नौजवान क्रांतिकारियों को जोड़ के देश को आज़ादी दिलाने में सहयोग कर सके, यानी देश को आज़ादी दिला सके। इसी तरह 1928 में HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया। और अभी हाल ही में न्यूज आया है कि जो इनकी 115वीं जयंती मनाया गया है, इसके उपलक्ष्य में चंडीगढ़ का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका नाम बदल के भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।